अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अमेज़न का चिल्ला। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग प्रैक्टिकली हम करते कैसे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स है, और जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का ही क्राइटेरिया था। होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनमें कीपा, टेक्टिकल आर्बिट्राज, सेलर एमपी, इसके अलावा हीलियम 10 एंड सोर्स मोगल। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन हम इन टूल्स के थ्रू ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग करेंगे। अच्छा, टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, अमेजोन पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है। बगैर टूल्स के प्रोडक्ट हंटिंग करना थोड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग है। हम अपना काम आसान करने के लिए टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। हम ये सब टूल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ कीपा के थ्रू हंटिंग करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो हम कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो टूल्स होते हैं ये पेड टूल्स होते हैं। इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है। ये एक तो हम इस तरह इसको बाई कर सकते हैं कि हम गूगल पे आके उनका नाम सर्च करके, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कीपा। अच्छा, कीपा के थ्रू किस तरह हम हंटिंग करेंगे? पहली बात तो ये कि ये पेड टूल्स है, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। तो अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से इसको बाई करते हो तो आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये कि शेयरिंग बेसिस पे आप लोग किसी टूल प्रोवाइडर से कीपा ले लो तो आप लोगों को सस्ता पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ये कि आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो किसी के साथ शेयरिंग पे ले लो। अच्छा, जब हम कीपा के थ्रू हंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कीपा के डैशबोर्ड पे। कीपा के डैशबोर्ड ओपन हो जाए, कीपा का डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा। यहाँ इस डेटा पे हम क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर। इसके बाद इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आप लोगों के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले लेता है लेकिन ओपन हो जाता है। अच्छा, इसी तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये लोग, अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है तो इसमें जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे हमने पुट करना है, और फिर फाइंड प्रोडक्ट्स पे करके कीपा हमें प्रोडक्ट्स जो है ना शो कर देगा। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो है ना सेल रैंक है। सेल रैंक क्या है? जो हमने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक, के वो प्रोडक्ट्स उसका रैंक कितना है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। तो हमने जो डिस्कस किया था क्राइटेरिया में कि हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की बेसार होनी चाहिए 1 से लेके 60,000 तक। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 से लेके 60,000। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स अगर सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं तो हमारे पास प्राइस होता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो हम 90 डेज एवरेज पुट करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम हम पुट करेंगे कि $20 होनी चाहिए। अमेज़ोन पे इसका प्राइस $20 मिनिमम होना चाहिए, $20 से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर जितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन $20 से नीचे नहीं हो। तो यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेज़ोन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हो इसमें अमेज़ोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्राइटेरिया में हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ोन प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ स्टॉक जो है ना चेक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है न्यू डॉलर। न्यू डॉलर का क्या मतलब है? न्यू डॉलर का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ इसमें जो अभी नए नए कस्टमर सेलर्स आए हुए, कितने सेलर्स होने चाहिए जिन्होंने अभी अभी इस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया है। तो हमने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 सेलर या 4 से अबाव सेलर्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे हम मिनिमम 4 सेलर पुट करेंगे और मैक्सिमम 15 करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे बाकी ये जितने भी फिल्टर्स है। इनमें बहुत सारे फिल्टर्स है, लेकिन हमने सारे फिल्टर्स अप्लाई नहीं करने, क्योंकि अगर हम सारे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट रिसर्च होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। हमें कीपा जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाए। तो इसलिए ये बाकी जितने भी फिल्टर्स है इसको हम
छोड़ देते हैं, जो हमारे काम का होगा, जो हमारे क्राइटेरिया में आता है वही फिल्टर हम पुट करेंगे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हो। तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज है, इनमें से जो जिस कैटेगरी में हमने हंटिंग करनी है वही कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट पे आता है अलेक्सा स्किल्स, अलेक्सा स्किल्स वो प्रोडक्ट्स है जो गूगल्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें हमने नहीं जाना। सेकंड नंबर पे आता है अप्लायंसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, तो इसमें भी हमने नहीं जाना। नंबर थर्ड पे आता है एप्स एंड गेम्स, तो इसमें भी हमने नहीं जाना, इस आर्ट्स में भी हमने नहीं जाना। अच्छा, हमने वो कैटेगरीज सेलेक्ट करने जिनकी प्रोडक्ट्स अगर हम सेल करना चाहें तो उसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिले और इसके अलावा उनकी सेल्स भी ज़्यादा हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेबी प्रोडक्ट्स में अगर हम चले जाते हैं तो इनके सेल्स भी ज़्यादा होते हैं और इनमें प्रॉफिट भी हमें अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये कैटेगरी भी अच्छी है, इसमें सेल्स भी ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा है। तो वो कैटेगरी में हम जाएंगे जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले और उसके सेल्स भी ज़्यादा हो। तो फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स, आप एनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, आप एनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बाकी जो ये फील्ड्स है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो बाय बॉक्स सेलर, यहाँ पे चेक वाई आल पे, तो हमने कौन से पे करना है, हमने करना है थर्ड पार्टी पे। हमने थर्ड पार्टी पे क्यों चेक करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं तो हम एज अ थर्ड पार्टी सेल करते हैं। अगर हम अमेज़ोन पे क्लिक करें तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस प्रोडक्ट में अमेज़ोन भी एज अ सेलर होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहें उसमें अमेज़ोन ना हो, हम इसीलिए थर्ड पार्टी सेलेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर है वो हमारे पास फर्स्ट पार्टी है, अमेज़ोन सेकंड पार्टी है, और जो हम एज अ सेलर है तो हम क्या है, थर्ड पार्टी है, इसलिए हम थर्ड पार्टी सेलेक्ट करते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, बाकियों को भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट टाइप कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे हम दो टाइप्स है हमारे पास, फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पे चेक करेंगे। इसके अलावा वेरिएशंस है, तो कितने वेरिएशंस होने चाहिए, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ प्रोडक्ट में 4 वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम नो वेरिएशन पे चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे रेटिंग है हमारे पास, तो रेटिंग में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग 4+ होनी चाहिए, तो मिनिमम में हम 4 पुट करेंगे। फिर नीचे आ जाता है कि रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, तो हमने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यू काउंट 50 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे मिनिमम में देंगे कि 50 रिव्यू होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा जितने भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, नीचे हम आएंगे। अच्छा, ये पैकेज है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। आइटम वेट की तरफ आते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि अंडर 2 kg हमारे पास वेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2000 ग्राम। 2000 ग्राम हमारे पास 2 kg बन जाता है, तो हमें 2 kg से नीचे का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैक्सिमम में हम 2000 ग्राम पुट करेंगे। अच्छा, अच्छा, इन सब को छोड़ देते हैं और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है फाइंड प्रोडक्ट्स, इस पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये सर्चिंग स्टार्ट कर देगा और हमें प्रोडक्ट शो कर देगा। अच्छा, हमें प्रोडक्ट शो हो गए 16 रोज, 16 प्रोडक्ट्स इसने हमारे क्राइटेरिया के रिलेटेड हमें शो कर दिए। इनको फिर हमने क्या करना है कि 1 बाय 1 इन प्रोडक्ट्स की एनालिसिस करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हमें कीपा ने दिए हैं, ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं। तो फिर इसकी 1 बाय 1 हम एनालिसिस करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।